हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 ओशन एंड कंटिनेंट। ठीक है, तो उसका एक बार ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या है, अर्थ की जो है 75% वो वाटर है, ये हम लोग जानते हैं, और 25% लैंड है। यहाँ पे टोटल 5 ओशन है। और उसके बाद 7 कंटिनेंट्स है, जिसमें एशिया सबसे लार्जेस्ट होता है। ओशन को प्लैनेट्स का लंग्स भी बोला जाता है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद फिर ओशन एमसीक्यू फॉर्मेट में आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो सवाल बनता है वो कुछ इस प्रकार से है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ऑप्शन है 3/4, सेकेंड ऑप्शन हाफ, या 1/4, या फिर 9/10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3/4 जो है वो वाटर है और 1/4 जो है वो लैंड है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। दूसरा सवाल है, इंडियन नेवी का मोटो जो है सम नौ वरुणा, ये वैदिक डायटी किससे एसोसिएटेड है? द ओशन एंड द स्काई, द सन एंड द हीट, वार एंड एयर, वार एंड फायर, और डी ऑप्शन क्या है, द अर्थ एंड माउंटेन। तो ये नेवी के लिए है, तो ओशन एंड स्काई होगा। अगला सवाल जो बनता है वो है, हाउ डज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर डिफर बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर? ऑप्शन ए, सदर्न हेमिस्फीयर कंटेन मोर लैंड देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नहीं, इसका उल्टा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंटेन मोर लैंड देन सदर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड ऑप्शन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंटायरली कवर बाय लैंड। नहीं, ऐसा भी नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड देन दैट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लैंड मास एंड कंटिनेंट एज डिफाइंड इन द सोर्स। बुक में जो दे रखा है, अ लैंड मास इज लार्जर देन कंटिनेंट, a continent must be surrounded by water while a landmass does not. A continent is a large continuous expanse of land while a landmass is any large body of land. There is no difference in terms used interchangeably. नहीं, कंटिनेंट जो है वो लार्ज कंटिन्यूस एक्सपैंड ऑफ लैंड, लैंड एक छोटा पार्ट हो गया और कंटिनेंट उसी का लार्ज पार्ट को बताता है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोलता है, which of the following describe the size ranking of the Indian Ocean as compared to that of the other ocean? Indian Ocean का रैंक क्या है as compared to that of the rest of the 4 ocean? तो इंडियन ओशन जो है वो थर्ड आता है। तो थर्ड कहाँ पे है? ऑप्शन डी। अगला सवाल, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक कॉज ऑफ सुनामी एज डिस्क्राइब? अर्थक्वेक, सुनामी का कारण क्या होता है? अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। सेकेंड ऑप्शन, द नेचुरल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ऐसा भी नहीं है। द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ओवरफिशिंग और प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये रीज़न नहीं है। वायलेंट विंड स्टॉर्म्स नोन एज साइक्लोन, नहीं। अर्थक्वेक या फिर वैल्कनो जो आता है अर्थ ओशन बॉटम में, उसी के कारण जो है सुनामी देखने को मिलता है। अगला सवाल, वाई डज द टेक्स्ट refer to the ocean as the planet's lung? Because option A, because they allow the earth to cool down through evaporation. नहीं, ये कारण नहीं है। बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन फ्लोरा। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, बिकॉज दे ऑब्जर्व ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड, सारे थोड़ी ऑब्जर्व करता है। बिकॉज दे सर्कुलेट वाटर थ्रू द ग्लोबल वाटर साइकिल, मेन रीज़न क्या है, बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन फ्लोरा। अगला सवाल, विच कंटिनेंट इज होम
टू इंडिया साइंटिफिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। जो दक्षिण गंगोत्री नाम का सैटेलाइट है वो कहाँ पे स्टेशन किया गया है? एशिया में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर साउथ अमेरिका में? तो कहाँ पे है? अंटार्कटिका। अगला सवाल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट वाई माइट द काउंट ऑफ कंटिनेंट वेरी फ्रॉम 4 to 7? क्या रीज़न है कि कोई कोई इस मतलब कोई ऑथर 4 कंटिनेंट काउंट करता है जबकि कोई 7 काउंट करता है? ठीक है, तो पहला रीज़न क्या बोलता है? ऑप्शन ए, बिकॉज न्यू कंटिनेंट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी डेकेड्स। ऐसा तो कुछ नहीं है। बिकॉज आइलैंड्स ग्रुप्स लाइक द लक्षद्वीप समटाइम्स काउंटेड एज अ कंटिनेंट। ऐसा भी नहीं है। बिकॉज सम लैंड masses लाइक यूरोप एंड एशिया कैन बी सीन एज अ सिंगल कंटिनेंट ब्लॉक। ये रीज़न हो सकता है और यही रीज़न भी है। बिकॉज द सदर्न ओशन क्रिएट अ न्यू कंटिनेंट एवरी विंटर। ऐसा नहीं है। तो ये था इस चैप्टर का। एक और लास्ट सवाल जो है, व्हाट आर द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड बिलोंगिंग टू द इंडिया एंड वेयर आर दे लोकेटेड? तो 2 आइलैंड्स है, एक क्या बोलते हैं लक्षद्वीप जो कि अरबिक ओशन में है और दूसरा अंडमान एंड निकोबार जो कि इंडियन ओशन में है। ऑप्शन देखते हैं। द ओलंपिक आइलैंड्स एंड द अंटार्कटिक आइलैंड, ये नहीं ऑप्शन। ग्रीनलैंड, ये भी नहीं है। मालदीव इन द अरेबियन सी एंड सेशल्स इन द इंडियन ओशन। मालदीव तो है अरेबियन ओशन में और सेशल्स भी है इंडियन ओशन में, लेकिन ये इंडिया का पार्ट नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये है हमारा बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में। तो ऑप्शन डी हो गया। तो ये रहा हमारा 10 of 10। कुछ इस तरह से आगे भी देखेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो किए हैं तो अब सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से आगे भी सारे चैप्टर को MCQ फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश करेंगे।